पास ऑप्शन रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, लैंड प्लॉट है, ये सब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते करते मैं अपने पास में चला गया। क्या होता है कि अगर मैं एज अ बायर आपके पास आ रहा हूँ और कुछ क्या इश्यूज फेस कर सकता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी मच अवेयर ड्यू टू दिस गूगल वर्ल्ड और यू कैन से वी आर इनटू आईटी वर्ल्ड। हेलो, आज Hello. मेरे साथ हैं एंजल होम्स के डायरेक्टर राजेश मित्रा जी एंड माई सेल्फ कुणाल। आज हम छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर खेलेंगे सर आपके साथ अबाउट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, एंजल होम्स एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एंजल होम्स है, जैसे ठीक है आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, आप यहाँ आए कैसे, या आपको क्यों लगा कि प्रॉपर्टी में ही आना चाहिए, क्या रीज़न था इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल, थैंक यू आज हमारे यहाँ आने के लिए, ऑफिस विजिट करने के लिए और एक हेल्दी हम लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो कुणाल, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कैसे आप प्रॉपर्टी फील्ड को आपने चुना या क्यों आपने प्रॉपर्टी फील्ड को अपने वेंचर के रूप में ऐड ऑन किया, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो, प्रॉपर्टी फील्ड अपने आप में बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। आज के टाइम में एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग समवेयर, आइदर इनटू म्यूचुअल फंड, आइदर इनटू प्रॉपर्टी, आइदर इनटू एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर्टी एक ऐसा वो है कि आप लैंड बैंक इज समवेयर काइंड लिमिटेड, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप लैंड के साथ अटैच करते हो तो ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसको बाय दैट टाइम इसकी शॉर्टेज होगी, और जो चीज़ भी शॉर्टेज में जाती है वो प्रीशियस होने लगती है। लाइक गोल्ड, यू आर सीइंग नाउअडेज किस प्राइस टैग पे पहुंच गया। नोबडी थिंक अबाउट कि कहाँ 3-4 हज़ार रुपये एक प्राइस गोल्ड का होता था पर 10 ग्राम इन somewhere around 1996 or 95, and today we are saying it's touched to 1 lakh rupee per 10 gram. Same like property, if you see in this Faridabad is now a growing area compared to, अगर हम गुड़गांव की बात करें, दिल्ली या नोएडा, इनको एक्सपोजर पहले मिला, यहाँ पर पहले ग्रोथ आए। अब द टर्न इज नाउ ऑफ फरीदाबाद। नाउ यू आर सेइंग everybody is looking for investment to Faridabad. नोएडा पीपल आर इन्वेस्टिंग है, गुड़गांव पीपल आर इन्वेस्टिंग है, क्योंकि नोएडा और गुड़गांव, दिल्ली में प्रॉपर्टी अपने एक पीक पे है। उसके अपार्ट भी हो सकता है, अभी ग्रोथ के बहुत पोटेंशियल्स है, बट स्टिल यू आर सीइंग फरीदाबाद में नई कनेक्टिविटीज़ अटैच हुए कालिंदी कुंज से, जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आया है, जिसकी वजह से फरीदाबाद में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई अपार्ट फ्रॉम द नेशनल हाईवे 2। सो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि क्यों प्रॉपर्टी फील्ड, हाँ ऑफ कोर्स यस, कि आज के टाइम में हर एक इन्वेस्टर के पास 2-3 ऑप्शंस है। आइदर ही विल लुक इनटू द म्यूचुअल फंड और द स्टॉक मार्केट एज एन फॉर पैसिव इनकम। सेम साइड प्रॉपर्टी और गोल्ड इज अनदर ऑप्शन कि अपार्ट फ्रॉम यू आर वर्किंग समवेयर इन ए जॉब और बिजनेस, आपको आपके एडिशनल इनकम इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम प्लेस, तो प्रॉपर्टी इज एन गुड ऑप्शन। ठीक है सर, आपने जैसे बताया कि फरीदाबाद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव से, इसका कनेक्टिविटी के सिवा भी और कोई रीज़न है? कनेक्टिविटी के अपार्ट भी रीजंस हैं। अगर आप फरीदाबाद को एक प्लेस ऑफ देखते हैं कि रेजिडेंशियल के रूप में, तो गुड़गांव इज प्योरली ऑफ ए कॉर्पोरेट हब, नोएडा इज ऑल्सो समवेयर यू लुक अप एज एन कॉर्पोरेट, फरीदाबाद इज मेजरली एज सीन एज ए रेजिडेंशियल प्लेस। यहाँ लोग शांति चाहते हैं, आराम से पीसफुल लिविंग लाइफ चाहते हैं, क्राइम फ्री सिटी है। जैसे कि आप फरीदाबाद में आप ही रहते हैं कुणाल, आपने देखा है कि आज तक ऐसा कोई सचेस नहीं है। हम कंपैरिजन करते हैं तो वी आर लिविंग नियर टू दिल्ली, वी आर ए पार्ट ऑफ एनसीआर। तो फरीदाबाद में अगर हम कनेक्टिविटी के अपार्ट बात भी करें, यहाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस हमारे आसपास हैं, शिवनाथ, डीपीएस, या अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करें तो अकॉर्ड हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नॉर्थ, यू कैन सी 400 बेडेड, और यू कैन से इंडिया का भी बिगेस्ट हॉस्पिटल के रूप में इसे जाना जाता है। फॉरेन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए दुनिया भर से आ रहे हैं। दिल्ली भी हमसे बहुत ही नियरेस्ट टच में, आज कनेक्टिविटी के कारण हम दिल्ली के अंदर अगले 20-25 मिनट में इन हो जाते हैं। गुड़गांव की बात करें तो 40 मिनट, नोएडा की बात करें तो 40 मिनट, हम पलवल या आगरा की तरफ जाना चाहते हैं तो 40 मिनट्स में हम पलवल की तरफ से हम कहीं भी आगरा जा सकते हैं या जयपुर की साइड विजिट कर सकते हैं। तो फरीदाबाद नॉट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, रेजिडेंशियल और पीसफुल लिविंग लाइफ के एस्पेक्ट से बहुत बेस्ट है। अगर कोई फैमिली या कपल सम जॉब कर रहा है, वो गुड़गांव में, हस्बैंड वाइफ जॉब करे नोएडा में, अगर उनके फादर जॉब करें दिल्ली में, तो फरीदाबाद इज ए सेंटर प्लेस वेयर ऑल कैन कम इनटू द इवनिंग और अपनी जॉब के अपार्ट वो एक पीसफुल लिविंग लाइफ जी सकते हैं विद द बेस्ट एजुकेशन, विद द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। तो आई थिंक सो फरीदाबाद इज द नेक्स्ट बेस्ट
फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू सर, बट मेरे पास और भी क्वेश्चन है इसके सिवा। सर आपने मुझे बताया कि फरीदाबाद एक अच्छा रेजिडेंशियल हब है, बट मैं एज अ इन्वेस्टर आपके पास आता हूँ कि सर मेरे को इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, मेरे पास ऑप्शन रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, लैंड प्लॉट साइज सब है, तो मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए आइडियली? कुणाल, जैसे कि आपने पूछा, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का रूटीन में हमारे पास आता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। तो मेरा ये सबसे पहला सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में करनी चाहिए। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम्स आर गुड, आपको पैसिव इनकम का इमीडिएट सोर्स नहीं चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में भी सबसे पहले आई वुड रिकमेंड यू इन्वेस्ट इन द प्लॉट्स, then next in the portfolio you can buy a flat, then further on you can move on to the commercial investment, like you can buy a shop जहाँ पर आप शॉप को रेंट आउट कर सकते हैं, या बाय द टाइम उसमें एप्रिसिएशन का भी एडवांटेज आप लेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने मार्केट में डिमांड का भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने इन्वेस्टर्स के बिहेवियर से देखा है, 70 और 65% इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो 30 to 35% पीपल इन्वेस्ट इन कमर्शियल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स का क्लियर रहता है कि हमारे पास ऑलरेडी ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, या हमने फ्लैट सबसे पहले लिया, फिर वो कमर्शियल में या तो किसी शॉप में, एससीओ में, या अपकमिंग मॉल में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट में आपको आज के टाइम में एश्योर्ड रिटर्न भी मिल जाता है, एज वेल एज आपको एप्रिसिएशन भी मिल जाता है, जिसके गुड एग्जांपल ओमैक्स वर्ल्ड सीट है। आप ओमैक्स वर्ल्ड सीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लैंड और प्लॉट्स की बात करें तो बीपीटीपी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन ग्रेटर फरीदाबाद, एज यू नो वेरी वेल। आपने बीपीटीपी के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्रेटर फरीदाबाद में, इट स्टार्ट फ्रॉम सम अराउंड 7 to 10,000 पर स्क्वायर यार्ड। नाउ इट गोज अप टू पीपीटीपी के जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 77 प्राइड के अंदर, देयर पीपीटीपी इज सेलिंग सम अराउंड 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड। सो दिस गैप कम इन बिटवीन फ्रॉम 2012 to 2025, इतना गैप एक आ गया प्रॉपर्टी के प्राइस में। सो अगर किसी ने 2012 या 13 में इन्वेस्ट किया होगा तो सोचिए आज उसकी लैंड किस कॉस्ट के नजदीक पहुंच गई। 1.5 से 2 लाख रुपए गज, कहाँ से? 7 से 8 हजार रुपए गज से। सो कोई उस किसी भी फील्ड में अगर उसने अपने बिजनेस में इतना अच्छा पोटेंशियल या इनकम ग्रैब नहीं की होगी जितना कि लैंड के थ्रू उसने अर्निंग की। सेम वे कमर्शियल में भी अगर हम ओमेक्स वर्ल्ड सीट में बात करें, एससीओस के प्राइसेस, एवरीबडीज नोज कि प्राइसेस काफ़ी अच्छे प्राइस पे पहुंच चुके हैं। तो दोनों वे में अलग अलग डाइवर्सिफाइड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कितना बजट है, उस बजट के मुताबिक आप अपना सिलेक्शन कीजिए प्रॉपर्टी का कि उस बजट में मुझे कितने स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आ सकता है, किस एरिया में आ सकता है, उस एरिया के क्या पोटेंशियल्स हैं। उसके लिए आप एंजल होम्स आपकी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे थ्रू, हमारे कंसल्टेंट्स के थ्रू मिलती रहती है। देन आप डिसाइड करने के बाद आप ये देखिए कि आपका उस बजट के मुताबिक वहाँ पोटेंशियल ग्रोथ क्या आने वाली है, तो यू विल गेट गुड ROI। सेम वे में आप कमर्शियल में भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना है जो भी शॉप एससीओ आप परचेज करने जा रहे हैं, अगर वो बिल्टअप है तो उसका वहां पर रेंटल क्या चल रहा है, रेंटल यील्ड को आपको समझना है। उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ROI बेस्ट आएगा। तो आई थिंक सो कुणाल, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अपने पोर्टफोलियो को बनाना होगा, उस पोर्टफोलियो में अपने बजटिंग को प्लान करके सेम वे में आप रेजिडेंशियल, प्लॉट्स, फ्लैट्स या कमर्शियल के अंदर शॉप और एससीओस कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। फरीदाबाद इज ऑन द राइट नाउ ऑन द ग्रोइंग पाथ। नोएडा और गुड़गांव के बाद नाउ दिस इज द टर्न ऑफ फरीदाबाद। सो आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, वेदर इट वुड बी रेजिडेंशियल, वेदर इट वुड बी कमर्शियल। बट आपको अपने पोर्टफोलियो और अपने बजटिंग के मुताबिक प्लानिंग लेके चलेंगे तो आपको सबसे बेस्ट ROI मिलेगी। ठीक है, सिमिलर टू स्टॉक्स, मतलब जैसे अगर हम स्टॉक्स में लगा रहे हैं, अगर हमें पता है हमारा कैपिटल कितना है, उसी तरह प्रॉपर्टी का भी है आई गेस, जैसा आपने मेरे को बताया। अब अगर मैं यहाँ से आगे इस कॉन्वर्सेशन में लूँ कि ओके मेरे को मेरा कैपिटल पता है, मेरे को मेरा बजट भी पता है, अब मैं चाहता हूँ कि चलो मैं प्रॉपर्टी लेने आता हूँ, तो मुझे किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर वर्क या क्या कैसे प्रोसेस होता है? बिकॉज एज अ फर्स्ट टाइम बायर जैसे मैं हूँ, मैं एक न्यू जनरेशन का हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि प्रॉपर्टी कैसे काम करती है।
तो मेरे को क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या डाउन पेमेंट सिस्टम होता है, क्या मुझे कुछ नहीं पता, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? कुणाल, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते करते मैं अपने पास्ट में चला गया। मैं सोचने लगा जब मैं आपकी एज में था, एट दैट टाइम मेरे पास ये सवाल भी नहीं थे कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप ये पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी मच अवेयर ड्यू टू दिस गूगल वर्ल्ड, और यू कैन से वी आर इनटू आईटी वर्ल्ड। तो होप सो ये सारी चीजें तो आपको बहुत इजीली आज ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, बट नॉट टू वरी इफ यू आर एट एंजल होम। एंजल होम विल हेल्प यू विद ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन वर्क if you are buying any of the property। आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। we have all the people attached with us will do the proper documentation। but yes of course, आपने एक सवाल पूछा है तो मैं हमेशा ये कहूंगा कुणाल कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको लीगल पेपर वर्क को भी बहुत प्रॉपर वे से करना है, अदरवाइज योर मनी वुड नॉट बी सेफ। तो जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज यू आर बाइंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, whether it's a plot, it's a flat or it's a commercial SEO, तो स्टार्ट करते हैं हम जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन को कहाँ से रीड करेंगे। आपने कहीं सबसे पहले अपना लेटर ऑफ इंटेंट यानी इंटरेस्ट दिखाया प्रॉपर्टी के लेकर, तो आपको कंपनी सबसे पहले अप्रूवल देती है कि यस योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। देन कंपनी गिव यू अलॉटमेंट लेटर। आफ्टर दैट you will get a builder buyer agreement of that property. After builder buyer agreement, company offers you offer of possession. If you accept that offer of possession, on that note you will get a possession letter. After the possession letter, you get the conveyance deed from the company. This is the final chain or path you have to follow. If this path is complete, आप किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको इसी सब चेन को चेक करना है कि क्या वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है। अगर वो कंप्लीट है तो आप 100% सेफ है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी में, वेदर वो प्लॉट हो वेदर वो कमर्शियल हो। सेकेंडली अब आता है कि आपने प्रॉपर्टी रीसेल मार्केट से खरीद रहे। ये तो था कि अगर हम वेंडर से खरीद रहे, डेवलपर से खरीद रहे, अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी रीसेल में है, तो रीसेल में आपको सबसे पहले पूरी चेन वंस अगेन जो मैंने सीक्वेंस बताया इसको तो देखना ही देखना है, वो प्रॉपर्टी किस किस को कितनी बार बिकी वो सबको भी प्रॉपरली चेन को स्टडी करना है। देन आपने पेमेंट साइकिल पे आना है। पेमेंट साइकिल का भी अगर आपको अगर मैं आपको बताऊं या आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि वो पेमेंट साइकिल कैसे होगी, तो बहुत सिंपल थंब रूल रहता है प्रॉपर्टी के अंदर। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सर्टेन डेज रिक्वायर्ड होते हैं अपने फंड्स को मैनेज करके सामने वाली पार्टी को पे करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट टू सेल की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेड आपका गवर्नमेंट की नोटरी प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। उस पर एक लीगल फी आपकी चार्ज होती है, आप उसके थ्रू प्रोसीजर से चलेंगे। यहाँ कोई भी आप इसको बचाने की कोशिश ना करिए, अदरवाइज आपकी पेमेंट अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ इट विल नॉट बी सेफ। सो उस प्रोसीजर से अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे और सेम वे में अगर आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया है, जो भी परचेज करते वक्त आपको सामने वाला सेलर्स डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो चेन को आपने स्टडी किया है, तो योर इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्युटली सेफ, नॉट टू वरी अबाउट। और वंस प्रॉपरली आपने रीसेल की डील के अंदर इन किया, एग्रीमेंट टू सेल के डेज पीरियड जो आपने फिक्स अप किया कि इतने दिन में वी विल पे टू द सेलर, तो आपने उसी दिनों के अंदर अंदर वो पेमेंट सेलर को पे करनी है, सो दैट के एग्रीमेंट शुड नॉट बी ब्रीच। और एग्रीमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ना है, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसको आप ब्रीच करें, अदरवाइज डिस्प्यूट में जा सकते हैं प्रॉपर्टी। और एज यू नो सिविल लिटिगेशन टेक्स टू मच टाइम हेयर, तो हमें उसमें कहीं नहीं पढ़ना। और द बेस्ट पार्ट, कोई भी प्रॉपर्टी आप जब एंजल होम्स के थ्रू लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करने में मदद करते हैं, आपको भी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये चीजें आप भी समझिए और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग कुणाल। आप अर्ली एज में इन्वेस्टर की तरह इन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, होप सो योर इन्वेस्टमेंट वुड बी द बेस्ट वन विद अस। तो बेसिकली मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं बस एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पूल के साथ आऊं एंड मैं आपके ऊपर रिलाई कर सकता हूं आपकी चीजों के लिए? ऑफ कोर्स कुणाल, आप हमारे पे 100% रिलाई कर सकते हैं। एंजल इज ए नेम ऑफ ट्रस्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट with us in any of the property. It will be RERA approved. First of all, you will get RERA approved properties with us. Secondly, we work with a major developer like BBTP, Omax, Ador, Amolik, and a lot more names are there in this Faridabad.
जो कि अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स है, अपने क्लाइंट्स को बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं. So you can 100% rely on our consultant, on our company also. Your investment would be the best and in the safe hands through us. ये इन्वेस्टमेंट की बात तो ठीक है, बट अब हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉस रहने का चांस रहता है. और कई बार मैंने अपने रिलेटिव से भी सुना है, यार मैंने तो यहाँ प्रॉपर्टी में पैसे लगाए थे, ये फंस गए या फिर ये हो गया. तो ये क्या होता है कि अगर मैं एज अ बायर आपके पास आ रहा हूँ और कुछ क्या इश्यूज फेस कर सकता हूँ मैं, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये गलत हो सकता है, या मुझे पता चल जाए कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना. कुणाल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है. ये बहुत कम इन्वेस्टर सोचते हैं. उन्हें सबसे पहले तो जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट है बहुत फास्टेस्ट, वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जल्दी से हो जाए. हमें कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहां पर हमें शॉर्ट टर्म कोई इनकम या गेन देख रही हो. एज यू नो, इन दिस वर्ल्ड जब भी कोई शॉर्ट टर्म से इनकम आती है या आने के चांसेस आपको दिखते हैं, या लॉटरी सिस्टम, उससे आपके चांसेस ऑफ लॉस इज वेरी ह्यूज. सो आपको इनमें से किसी में जल्दबाजी नहीं करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए. आप देखिए कि उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स ने कितना अच्छा रिटर्न लिया, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल और अपने सर्कल के थ्रू भी आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है. आप सेकेंडली, सपोज यू आर इन्वेस्टिंग ग्रेटर फरीदाबाद में अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो रिप्यूटेड बिल्डर्स से, यू नो अबाउट ऑल ऑफ देम. उन रिप्यूटेड बिल्डर्स में आप ये चेक कीजिए कि जहां भी जो बिल्डर्स हैं सब रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं. वहां प्राइसेस आपको हो सकता है थोड़े कॉस्टली लगे कंपेरेटिव टू एनी ऑफ द डेवलपर, जो मे बी कहीं आपको ऑफर दे कि अभी यहाँ रेरा नहीं है बट अपकमिंग टाइम में यहाँ रेट से हो सकते हैं. तो वो थोड़ा सा आपको प्लान करके चलना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट में अगर कहूंगा कि अगर आपने अपनी प्लानिंग के मुताबिक, अपनी स्टडी के मुताबिक और हमारी कंसल्टेंसी के बाद इन्वेस्टमेंट्स की हैं कहीं पर भी, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या मैं कहूँ जीरो हो जाते हैं. प्रॉफिट ही प्रॉफिट के चांसेस है, क्योंकि द मार्केट एंड द टाइम इज नाउ ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो. एज यू नो, इन एनी ऑफ द टाइम आफ्टर कोविड यू विल सी कि लोगों ने घर में रहने की इंपॉर्टेंस को समझा. जो मुझे लगता है पहले लोग इसको वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन कोविड के 30-40 डेज के अंदर लोग अपने घरों में रहे, अपनी फैमिलीज के साथ रहे. दे फील अच्छा, घर इतना सुंदर भी हमारा और है, नहीं तो सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में भाग रहे थे. उसके बाद से आपने कोविड के बाद से देखा होगा कि प्रॉपर्टी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है. लोगों ने अच्छा घर, अच्छे जगह पर सब कुछ उसके मुताबिक प्लान करना स्टार्ट कर दिया. तो रिस्क की अगर हम बात करें तो नाउ द टाइम आपका रिस्क एक ही जगह, रेड फ्लैग में एक ही जगह बोलूंगा कि कहीं भी शॉर्ट टर्म इनकम की तरफ अगर आपको कोई अट्रैक्टिव एड दिखाई देती है या ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है जिसमें आपके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है कि क्या मैं करूं, 50% भी अगर क्वेश्चन आता है, 20% भी आता है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. आपको वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो प्रोजेक्ट्स आपको साउंडफुली दिखाई दे, जिसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बल्क में है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आपके अपने नोन सर्कल है, प्लस हम लोग जो प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करते हैं आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो होप सो यू वुड नॉट बी इन लॉस एनीवेयर, यू वुड बी मैक्सिमम इनटू प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यू विल गुड ऑन योर ROI. तो सर अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने बार बार एक चीज़ बोली, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट. अब क्या प्रॉफिट, मतलब अगर मैं आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट करता फरीदाबाद में तो क्या कितना प्रॉफिट मेरे को मिल सकता था, एक नॉर्मल कमर्शियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट? आप दोनों को डिस्क्राइब करिए. सर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं. यू आर सिटिंग इन दिस ओमैक्स वर्ल्ड सीट. ओमैक्स वर्ल्ड सीट में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है विच इज कॉल्ड ओमैक्सन, विच इज इन द राउंड शेप. आई थिंक सो दिस इज फर्स्ट इन दिस फरीदाबाद, और यू कैन से कि आप दुबई में आपने ऐसी बिल्डिंग्स में देखी होंगी. फरीदाबाद में दिस इज एन बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के एक के ऑफिस स्पेस बनाए जा रहे हैं. इस ऑफिस स्पेस को ओमैक्स ने लॉन्च किया था 2016-17 में एट द रेट ऑफ 4,700 पर स्क्वायर फीट. इसका साइज है, जो मैक्सिमम साइज है इसके अंदर ऑफिस स्पेस के, दैट इज ऑफ 577 स्क्वायर फीट. उस वक्त के प्राइस और आज का अगर आप मुझसे कुणाल प्राइस पूछेंगे तो समवेयर अराउंड ये ट्रेड कर रहा है 10,000 पर स्क्वायर फीट पे. 10,000 राइट. 4,700 पे आपने 2017 में अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपका उसका डबल से ज्यादा प्राइस हो चुका. सेकेंडली
Omax was offering you assured return, 12% assured return on your investment at that time. वो assured income सभी इन्वेस्टर्स को उस वक्त से लेकर आज 2025 अप्रैल 15 तक मिली है. अगर आप उसकी भी कैलकुलेशंस लगाएंगे तो जो भी आपने अपनी पेमेंट्स पे की ब्रांड को, डेवलपर को, ओमैक्स को, तो आपके ऑलमोस्ट 12% के हिसाब से 8 to 9 ईयर्स, इसको 8 ईयर्स बनने में लग गए ड्यू टू बहुत सारे रीजंस रहे. कोविड बीच में आया या कई बार वेदर के भी इश्यूज होते हैं. आप देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन बैन हो जाती है 2-3 महीने के लिए सर्दियों में. तो इन मल्टीपल रीजंस की वजह से और इस टाइप की एक राउंड शेप बिल्डिंग को बना पाना फरीदाबाद के अंदर अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग तो है ही. बट जिस इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस डिले का कोई नुकसान नहीं हुआ. ही गेट एन एश्योर्ड इनकम ऑफ 12% पर एनम. सेकेंडली एप्रिसिएशन, जब पोजीशन का वक्त आया वो सेम प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा था. 4700 की बजाय आज ये ट्रेड 10,000 के अराउंड कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बीपीटीपी इफ यू टेक एज एन केस स्टडी. अगर आपने यहाँ पर 2013 या 14 में एक प्लॉट लिया होता, सपोज शुरुआत के अगर हम बात करते हैं, एट दैट टाइम इट गोज अराउंड मे बी 20,000. स्टार्ट हुआ था बीपीटीपी में प्राइस 7,000 8,000 पर स्क्वायर यार्ड से. आज अगर हम कोविड के वक्त की बात करते हैं तो यहाँ पर द प्राइस ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड वाज 1.20 CR. नाउ आज अगर हम आफ्टर 2021 के बाद ही सिर्फ बात करते हैं, इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, जो प्लॉट 250 गज का आपका प्लॉट जस्ट डबल प्राइस पे हो गया है. तो आप सोचिए विद इन 4 ईयर्स दैट इज प्लॉट प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल. स्टॉक मार्केट में नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न. तो सर देखिए, पोर्टफोलियो को मैंने अगेन कहा कि आप ना उसको डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में लगाना चाहिए. उसको आप अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए. आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में भी कीजिए. आप यंगस्टर हैं, आप बहुत अच्छे से देखो अपने जो भी पॉकेट मनी मिलती है या द वे यू अर्न मनी, तो आप बहुत एज एन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो सेम वे में जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक ही जगह सारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी. As you heard always, don't put all your eggs in one basket. Yes. The same way आप प्लॉट्स में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप नेक्स्ट फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कमर्शियल एससीओ या बूथ्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप मॉल में इन्वेस्टमेंट कीजिए. और एज सुन एज आप अपनी प्लानिंग को इस वे में रखें कि आप अर्ली रिटायरमेंट या एज एन इनकम में आप अपने आप को मीन्स फ्रीडम उसके अंदर आप ले आए. सो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो कि आज के टाइम में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, एवरीवेयर इज गेटिंग हाई डे बाय डे. सो यू आर मोस्ट वेलकम कुणाल. एज सुन एज यू इन्वेस्ट, एज सुन एज यू बिकम मोर रिचर. ओके सर, आपने अब इसका बता दिया, ये 12% रिटर्न, ये वो अर्ली इन्वेस्टमेंट, एंड मेरे को अर्ली रिटायर होना है अब. तो ये प्रोजेक्ट तो हो चुके हैं. अब आगे आने वाले ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको लगता है कि एक ऐसा स्कोप है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का? कुणाल, प्रोजेक्ट्स एवरीडे कोई ना कोई नए आते रहते हैं. अगर हम करंट सिनेरियोज में बात करें, पीपीटीपी ने अभी डेक लॉन्च किए, डेक के नाम से. दिस इज इन द पार्क ग्रैंड्यूरा सेक्टर 82 which is start somewhere around 4.12 CR after inaugural discount, which can be inaugural discount is till 31st, 400 per square feet. This flat is of 3,300 square feet. अगर आज आप हम बात करते हैं कि आज आप उस फ्लैट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप या आपकी फैमिली मिलकर, उसको इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखें या आप रहने के प्रोस्पेक्ट से देखें, कंपनी इनिशियली 400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें डिस्काउंट दे रही है. तो इट कम्स अराउंड 3,300 स्क्वायर फीट का स्पेस है, 12 से 13 लाख रुपए का अमाउंट बनता है अर्ली इन्वेस्टमेंट का. फर्स्ट. सेकेंडली, कंपनी का बेस्ट पेमेंट प्लान है 10% इन 10 मंथ्स. तो आपको कोई बैंक लोन लेने की नीड नहीं है, कोई बैंक को इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है. सेम वे यू आर गेटिंग ए फ्रेश न्यू यूनिट विच इज द फर्स्ट टाइम यू कैन बी द यूजर. और अगर आप एमिनिटीज और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप बीपीटीपी का बैकग्राउंड की बात करेंगे, विच डिलीवर द बेस्ट. सो सेम वे आपने पूछा कि कौन कौन से और नए प्रोजेक्ट, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द फ्लैट. सेम वे बीपीटीपी ब्रिंग्स plot of 368 square yard which is at the rate of 2 lakh per square yard after discounts.
तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट्स ए गेटेड कम्युनिटी इन सेक्टर 77 विच इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल क्लब ऑल्सो. सो अगर आप वहाँ प्लॉट लेते हैं और अपना फ्यूचर बना के रहते हैं तो आप उस क्लब की फैसिलिटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं. बट अगर मुझे अशोर्ड रिटर्न ही चाहिए, जैसे आपने बताया कि 12% अशोर्ड रिटर्न आ रहा है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्या अभी मार्केट? Of course, that is there. Omex almost brings these kind of projects in the market. Same way, द्वारका में अगर आप देखेंगे, it's a RERA approved project जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो assured return you will get on your investment. फरीदाबाद में भी अगर हम बात करते हैं ओमैक्स के प्रोजेक्ट्स के, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ओमैक्स टाइम टू टाइम लेके आता रहा है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलता है 12% का, विच इज़ वंडरफुल इनकम एज एन पैसिव इनकम. अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बेसिकली मतलब अगर मैं एंजल होम्स के साथ टच में हूँ तो मुझे पता रहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कब आ रहा है. Of course, you can be in touch with us through many of our ways. You can be in touch with our website leasingandrenting.com. You can be in touch with us with our WhatsApp number through the WhatsApp groups also. You can join us. We can share you link on our site also is there, and many other process or ways you can get information through us अगर आपके sitting at साथ your home. अगर आपके साथ अल्टीमेटली किसी को कनेक्ट करना है तो आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, ये कहाँ रहेगा? एंड मान लो मेरी तरह और यंग इन्वेस्टर या फिर कोई भी अगर इन्वेस्टर देख रहा है तो वाई एंजल होम्स, एंड एंजल होम्स के लिए कनेक्ट करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? कुणाल, अगर डिजिटली आप मुझसे सबसे पहले, क्योंकि यू आर द टेक पीपल, यंगस्टर्स यू आर, सबसे पहले आज आप, मुझे लगता नहीं कि घर से आसानी से निकल पाते हो. आप घर से अपनी पूरी दुनिया को कैप्चर, ब्लैंकेट से लेकर आई थिंक सो ज़ेप्टो, आपको घर बैठे सब कुछ चाहिए. तो वी आर online also through our website www.leasingandrenting.com. Secondly, you can be in touch with our WhatsApp number, that is 9811125824. Third, you can be in touch with us at our place, which is at World Street by the name Angel Homes, which is at Royal Street. Our shop office address is 21A Royal Street. You are most welcome here. And third, you can be in touch with us through our WhatsApp groups also, which we can share the link. There you can connect with us. It was nice talking to you, sir. Me too, Kunal. Thank Yes, you for it was- coming to our office and have a wonderful conversation with you. Hope you and our investor will get the benefit from all these conversation.